Good morning, everyone. We are back again with another health awareness program, and today's topic is detox and rejuvenation. फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमारे को एक हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए हमारी बॉडी को पोषण तत्व की ज़रूरत होती है, बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एंड अगर हम देखें कि डेली बेसिस में हमें 46 किस्म के न्यूट्रिशन चाहिए होती है, लेकिन मिलती कितनी है? मुश्किल से 10-12, वो भी दूषित। और यही दूषित चीज़ें अगर हम अपने शरीर में पालेंगे, अगर हम अपने आप को डिटॉक्सिफाई नहीं करेंगे, तो भयंकर से भयंकर बीमारी हम घर कर सकते हैं और उसके बाद जो हालत होती है वो आप सब जानते हैं। So today we have Dr. Vaishali Bali. Already she is here. But before I invite Dr. Vaishali Bali, मैं हमारे सारे व्यूअर्स को हम बताना चाहेंगे कि अगर आप लोगों ने अभी भी एड सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें एंड आप हमारे प्रोग्राम्स को अटेंड कर सकें एंड ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज ले सकें। So I would like to invite Dr. Vaishali Bali again. मैम, आपका स्वागत है, बिकॉज सारे व्यूअर्स इंतजार कर रहे हैं आपके लिए, और सिर्फ इंतजार नहीं, डायरी कलम लेकर के बैठे हैं ताकि वो नोट्स बना पाए, पॉइंट्स ले पाए आपसे। सो वेलकम वैशाली जी, एंड आई हैंड ओवर टू यू द सेशन सो दैट यू कैन गेट स्टार्टेड। थैंक यू मैम एंड थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग हेल्दी है, सुरक्षित है, अच्छे हैं, और साथ ही साथ आप लोग जो हम आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं उसका फायदा उठा रहे हैं, उसको सुन रहे हैं। आपने जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, जैसा कि मैम ने ऑलरेडी बताया, और आप जो है उन मीटिंग्स को कॉन्टिन्यूअसली सुनते हैं, उनको लर्न करते हैं, ताकि आप जो है उनको ऑब्जर्व कर सकें, आप उनसे फायदा उठा सकें। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम तो मीटिंग करते ही रहेंगे, हम तो मीटिंग करते ही हैं, लेकिन आप मीटिंग को कितनी बार सुनते हैं, उसको कितनी बार समझते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आज का, जैसे कि मैम ने बोला, हमारा जो सेशन है वो है डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के ऊपर। तो मैंने सबसे पहले अपनी प्रेजेंटेशन को आप लोगों के साथ शेयर किया है। आशा करती हूँ कि मेरी आवाज और प्रेजेंटेशन आपको अच्छे से दिखाई दे रही होगी और सुनाई भी दे रही है। तो देखिए, डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन, अपने शरीर को डिटॉक्स करना, अपने शरीर में से गंदगी को निकालना, आपके शरीर के अंदर से जो भी टॉक्सिन्स है, जो भी गंदगी है, जो भी हार्मफुल चीजें हैं, उसको निकालना, शरीर को साफ करना। एंड रेजुविनेशन, रेजुविनेशन मतलब शरीर को नए जैसा महसूस करना, शरीर को अच्छा करना। तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, और नेचुरली हम लोग अपने डे टू डे लाइफ में इसे करते भी हैं। जैसे आप जब सुबह सुबह नहाते हैं, राइट, तो जब आप बाथ लेते हैं या अपनी बॉडी को क्लीन करते हैं, फिकल मेटल्स को रिलीज करते हैं, या आप यूरिन पास आउट करते हैं, तो ये टाइम पर आप क्या कर रहे होते हैं? आप अपने शरीर में से गंदगी को निकाल रहे होते हैं, टॉक्सिन्स को अपनी बॉडी में से रिलीज आउट कर रहे होते हैं, राइट। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे टॉक्सिन्स आते हैं, और उसको निकालने के लिए शरीर के अपने प्रोसेस हैं। जैसे किडनी जो है वो यूरिन के द्वारा गंदगी को बाहर निकाल देती है, जो भी हार्मफुल टॉक्सिन्स, केमिकल्स, जो भी अननेसेसरी चीजें होती हैं, वो यूरिन के द्वारा बाहर निकलती हैं। इसलिए आप पानी ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन के लिए आपको बोला जाता है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में पानी होगा तो आपकी किडनी शरीर में से ज्यादा टॉक्सिन्स को निकाल पाएगी, राइट। आपकी स्किन जो होती है वो स्वेटिंग के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा आपके शरीर में से गंदगी को निकालती है। जब आप ऑक्सीजन को लेते हैं, जब आप सांस अंदर लेते हैं तो आप ऑक्सीजन को लेते हैं, और जब आप सांस को बाहर छोड़ते हैं तो आप किस चीज को बाहर छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं आप अपने शरीर में से, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। वो भी आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने का ही एक तरीका है। ऑब्वियसली आपकी बॉडी में ज्यादा CO2 नहीं रह सकती, आपका बॉडी इस तरीके से बना है कि वो CO2 को नहीं रख सकता। एंड दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से टू ईच वन ऑफ यू दैट प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग्स, ये जो टेक्निक्स होती हैं, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। व्हाई दे हैव सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस? क्यों इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है
से डीप ब्रीदिंग की, हमारे कल्चर में, हमारे आयुर्वेद में, हमारे पूरे सिस्टम में। क्यों? क्योंकि जितना आप ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और जितना आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेंगे, उतना ही ये आपके माइंड को, आपके ब्रेन को, आपके सिस्टम को डिटॉक्स करेगा, शरीर में से गंदगी को निकालेगा। राइट। मैंने एक वीडियो देखा था सदगुरु जी का, और उन्होंने बहुत अच्छा ये बात बोली थी उस वीडियो के अंदर कि हमारा जो बॉडी है, हमारा जो सिस्टम है, वो ऑक्सीजन को लेने के लिए बना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने के लिए बना है। बट सोच के देखिए कि जितनी भी हमारी जो ये कंपनीज हैं, चाहे वो एरेटेड ड्रिंक्स की, जहां पर भी हम एरेटेड ड्रिंक्स पीते हैं जिसके अंदर CO2 होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, राइट, गैसेस होती हैं, तो कितना पावरफुल जो है मार्केटिंग सिस्टम होता होगा कि आप पैसे देकर जो है अपनी बॉडी के अंदर एरेटेड ड्रिंक्स को डालते हैं और हार्मफुल गैसेस को डालते हैं, CO2 को डालते हैं, और जो कि जिसके लिए आपका शरीर नहीं बना, जिसके लिए आपकी बॉडी नहीं बनी, वो इट्स नॉट अ नेचुरल प्रोसेस ना। आपका शरीर का जो काम है वो तो वो वैसे ही करना करेगा, राइट। तो बहुत सारे तरीके हैं जिससे शरीर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारा केमिकल, गंदगी, टॉक्सिन्स रोजमर्रा के जीवन में जाता है। जैसे एक बहुत बड़ा आजकल टॉपिक चलता है कि भाई मिल्क कंज्यूम करें कि नहीं करें। मिल्क कंजम्पशन एज सच कोई बुरी चीज नहीं है, मिल्क कंजम्पशन बहुत अच्छी चीज है, सदियों से आप, मैं, हम सब लोग, हमारे पेरेंट्स, राइट, करते आए हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मिल्क में इतना एडल्ट्रेशन है, इतना केमिकल है, इतनी चीजें हैं कि वो जो है मिल्क मिल्क है नहीं, वो अपने आप में एक अलग ही चीज आज बनाई जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा कि एडल्ट्रेटेड मिल्क बनाया जा रहा है, केमिकली मिल्क को तैयार किया जा रहा है। तो ऐसा मिल्क तो ऑब्वियसली कोई नहीं पीना चाहता, राइट। पुराने जमाने में क्या होता था, घर पे जो है काउज एंड बफेलोज वगैरह सब कुछ होता था, आपको पता होता था कि ये मिल्क जो है वो प्योर मिल्क है। आजकल गाय भैंसों को अगर आप देखेंगे तो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, जब मिल्क निकाला जाता है तो उनको इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ताकि मिल्क जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। और ये आज से नहीं हो रहा, आई हैव बीन टू अ वेरी स्मॉल सिटी, और हमारे घरों में हमेशा से जो है डेयरी फार्म से मिल्क आता है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर, आई स्टिल नो कि माय मदर यूज्ड टू टेक मिल्क ओनली फ्रॉम दोस बफेलोज। मतलब मेरी जो मदर है, मेरी जो माँ है, वो सिर्फ उन्हीं बफेलोज का या उन्हीं काउस का मिल्क लेती थी जिन पे इंजेक्शंस नहीं लगता था। मतलब वो अदरवाइज वो मिल्क लेती ही नहीं थी। अगर पहले मिल्क निकाल के रख दिया है या अगर वो लेट हो गई है तो वो सामने ही मिल्क निकलवा के लेती थी और बिना इंजेक्शन लगवाए। मतलब ये एक गारंटी होती थी, थॉट प्रोसेस होता था कि मुझे उसी गाय या भैंस का मिल्क लेना जिसमें इंजेक्शंस नहीं लगेंगे, राइट। तो ऑब्वियसली आज आज मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती हूँ, मैं वही मिल्क ले रही हूँ जो मेरे घर पे आता है। और ऑब्वियसली जो हम इतने बड़े शहर हो चुके हैं कि आज इतनी अवेलेबिलिटी भी हमारे पास नहीं है। तो ये जो इंजेक्शन लगा, ये जो आपके स्टेरॉइड्स लगे या केमिकल लगा या जो भी चीजें हैं, ये सारी की सारी कहाँ पे जाएंगी, राइट। शरीर में से गायब तो नहीं हो जाएंगी ना। ऐसा तो नहीं है कि आपने कुछ दिया बॉडी में और वो शरीर में से गायब हो गया, बाय प्रोडक्ट से वापस आएगा ना, राइट। तो वो मिल्क के अंदर ही है, आपने जब उसको इंजेक्शन को लगाया तो वो उसका बाय प्रोडक्ट क्या आया, मिल्क आया। तो मिल्क के अंदर से निकलती हैं ये चीजें और यही मिल्क आप कंज्यूम करते हैं, राइट। आज गाय भैंसों को प्रेग्नेंट करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, हार्मोनल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, आर्टिफिशियल इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। तो ये चीजें कहाँ पे जा रही है, अब उनके बाय प्रोडक्ट में आप ही की बॉडी में आ रही है, राइट। अब क्या आपका जो बॉडी है वो ये हॉर्मोन्स लेने के लिए बना है, ये हैवी हैवी केमिकल्स लेने के लिए बना है, क्या हैवी स्टेरॉइड्स लेने के लिए बना है? नहीं बना, राइट। तो अब आपको क्या हो रहा है, आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस हो रही है, मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता, इनडाइजेशन हो गया, थायराइड हो गया, PCOD हो गया, क्योंकि आपके बॉडी में जितना जो है केमिकल जाएगा या जितनी आर्टिफिशियल चीजें जाएंगी वो आपकी बॉडी को ही परेशान करेंगे। आपका तो बॉडी नेचुरल चीजों के लिए बना, आर्टिफिशियल चीजों के लिए नहीं बना है। सेम चीज आपके फूड में हो रही है, आज इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, केमिकल, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, केमिकल, सब चीजें डाली जाती हैं। सेम चीज आपके नॉनवेज चीजों में भी हो रही है। अब ऐसा नहीं है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो दे आर वेरी ओके विद इट, राइट, वो सब चीजों से बचे हुए हैं। क्योंकि आज आप 90% जो आज हम नॉनवेज खाते हैं वो उसको जो है
ग्रो करने के लिए, उसको ज्यादा बड़ा करने के लिए, उसको जल्दी बड़ा करने के लिए इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, राइट। तो 90% जो चीजें हम खा रहे हैं उनमें हार्मफुल केमिकल्स, स्टेरॉइड्स, हार्मोनल इंजेक्शंस उनके अंदर डाले जा रहे हैं, विच इज नॉट गुड, राइट। वो हमारी बॉडी को इतने हार्मफुल चीजें दे रहा है। तो अब हम ये सब चीजें नहीं रोक सकते। ऑब्वियसली अब मैं एक खेत भी नहीं पाल सकती हूँ, एक पोल्ट्री फार्म भी नहीं खरीद सकती हूँ, एक काऊ या बफेलो भी नहीं खरीद, सारी चीजें तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं। बट टाइम टू टाइम कम से कम बॉडी को डिटॉक्स तो करना जरूरी है, ताकि ये जो हार्मफुल केमिकल्स गए हैं मेरे शरीर में वो मेरी बॉडी में से डिटॉक्सिफाई हो जाए, क्लीन हो जाए, वो मेरी बॉडी को ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। तो ये प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस इसके पीछे यही है कि हमारे शरीर को क्लीन करना है। तो इसमें पहला प्रोडक्ट मेरे पास कौन सा है? करक्यूमिन। करक्यूमिन हल्दी जो आप खाते हैं, जो आपके भोजन में जो हल्दी होती है, जो आप सब्जी में डालते हैं, उस हल्दी में एक कंपाउंड होता है, एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसका नाम होता है करक्यूमिन, राइट। हल्दी आज से नहीं, हम सदियों से हल्दी का उपयोग करते आए हैं। एंटीसेप्टिक होता है, जख्म पर लगाते हैं। अगर किसी का कोई सूजन आ गया है बॉडी में, अगर आपको लगता है कोई एक्सीडेंट कई बार अगर किसी का हो जाता है, या बॉडी में अगर पेन होता है, तो हम क्या बोलते हैं? हल्दी वाला दूध पिला दो, राइट। क्यों? क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, सूजन को कम करता है। तो अगर आपकी बॉडी में कहीं पर सूजन है जो आपको दिखाई दे रही है, राइट। सूजन भी दो तरीके की है, एक तो दिखाई दे रही है, राइट। मेरे पैर में है सूजन आ गई है, आज मुझे लग रहा है कि मेरा फेस स्वेल हो गया है, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मेरे हाथ पैरों में सूजन है, तो वो तो मुझे बाहर से दिखाई दे रही है, उसके लिए भी आप ले सकते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, हार्ट के जो हमारा हमने सेगमेंट किया था, कि इन्फ्लेमेशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि बाहर से जो दिखती है वही इन्फ्लेमेशन है, अंदर भी बहुत इन्फ्लेमेशन है। जैसे हार्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि हार्ट अटैक का जो एक मेजर कारण है, लोग बोलते हैं भाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक होता है, पर कोलेस्ट्रॉल के अलावा जो मेजर हार्ट अटैक का कारण होता है वो क्या होता है? इन्फ्लेमेशन। आपकी आर्टरीज में इन्फ्लेमेशन, सूजन आ जाती है, राइट। जॉइंट्स एंड बोन हेल्थ, कैल्शियम की कमी तो है उसमें पेन का कारण, लेकिन आपके जॉइंट्स एंड बोन्स के आसपास कहीं सूजन तो नहीं आ गई, क्योंकि ऑब्वियसली जो प्रोसेस पूरा बॉडी में चल रहा है, सूजन आना एक आम बात है, उसे भी कम करता है, राइट। और किसी भी तरीके के जो इन्फेक्शंस होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल, ये सारी चीजों के बेनिफिट हमें करक्यूमिन से मिलते हैं। और ऑब्वियसली हम अपने आयुर्वेदिक टाइम से, सदियों से भारत में हल्दी को यूज करते आए हैं। अब करक्यूमिन प्लस, बेसिकली इसका नाम क्यों है? क्योंकि खाली करक्यूमिन इसमें नहीं है। करक्यूमिन जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको बेनिफिट देता है, पर साथ में इसमें पाइपरिन मतलब काली मिर्च डाली गई है, राइट। काली मिर्च, पाइपरिन। देखिए, करक्यूमिन कभी भी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। जब आप मतलब अपने सब्जी में भी करक्यूमिन डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तो करक्यूमिन की बायो अवेलेबिलिटी इतनी आपकी बॉडी में नहीं होती, वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता, राइट। इसका मतलब जो हल्दी भी आप सब्जी में डालते हैं, उसका एज सच आपको कोई खास बहुत बड़ा फायदा मिल नहीं रहा, राइट। लेकिन उसकी अवेलेबिलिटी को शरीर में बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए काम कौन करता है? काली मिर्च। तो इसका मतलब ये है कि जब घरों में भी आप अपनी सब्जी में हल्दी डालते हो, तो उसके साथ आपको थोड़ी सी काली मिर्च जरूर डाल देनी चाहिए, ताकि वो आपकी हल्दी की बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ा दे, राइट। नॉर्मली जो भी आप अपनी लाल मिर्च या जो भी आप अपना यूज करते हैं, हरी मिर्च वगैरह, वो तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसमें थोड़ी सी चुटकी भर आप अगर उसमें काली मिर्च भी डाल देंगे, तो आपकी सब्जी के न्यूट्रिएंट बेनिफिट को बढ़ा देगा। जैसे दूध में हल्दी डाल के बहुत सारे लोग पीते हैं, तो अगर आपने दूध में हल्दी डाली है, तो उसमें पिंच ऑफ काली मिर्च जरूर ऐड कर लीजिए, ताकि वो जो हल्दी आप ले रहे हैं, वो जो मिल्क आप यूज कर रहे हैं, वो उसका आपको बेनिफिट मिले। आई होप आई एम ऑडिबल। Yes, yes, you यस, are. ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो जो दूध में जो हल्दी आपने पी है, उसका आपको बेनिफिट मिले, राइट। तो इसीलिए इसमें काली मिर्च डाली गई है, ताकि जो करक्यूमिन है वो आपकी बॉडी में अवेलेबल हो। और आंवला आंवला अपने आप में एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि शरीर के लिए अच्छा होता है। तो एक पावरफुल कॉम्बिनेशन को बनाया गया है, राइट। अब हल्दी जो है वो कहाँ कहाँ काम करती है? बेसिकली
इसमें कोई दो राय नहीं है या इसमें कोई हमारा थॉट प्रोसेस नहीं है कि भाई हल्दी के बेनिफिट तो हम सदियों से जानते हैं और हल्दी हर जगह काम करती है, हर एक चीज में हल्दी जो है हमें अच्छे रिजल्ट देने में हमारी मदद करती है। तो आप हर एक प्रॉब्लम समस्या सिचुएशन के अंदर करक्यूमिन को एज अ बेसिक प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, उसको एज अ प्रोडक्ट जरूर डाल सकते हैं, वो तो है ही है। लेकिन अब अगर मैं स्पेशली बात करूं तो हिपेटो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, लीवर को डैमेज होने से हल्दी बचाती है, राइट। तो अगर कोई फैटी लीवर की प्रॉब्लम है, अगर किसी को लीवर फाइब्रोसिस है, अगर किसी को लीवर सिरहोसिस है, लीवर की समस्या है, इनडाइजेशन है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी ज्यादा बनती है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम जो लीवर से रिलेट होकर आती है, वहां पर हल्दी आपको अच्छे रिजल्ट्स देती है, हल्दी आपको बेनिफिट देती है, राइट। अगर मैं लीवर की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि लीवर पे काम करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि करक्यूमिन एक जो प्रोडक्ट है जो कि लीवर पे काम करता है। दूसरा एक स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जो कि लीवर के लिए ही बनाया गया है, उसका नाम भी लीवर से ही शुरू होता है, दैट इज लीवर हेल्थ, राइट। नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो बहुत ज्यादा हमें सोचना नहीं है, राइट। तीसरा प्रोडक्ट जो कि लीवर को अच्छे रिजल्ट्स देता है, लीवर के ऊपर बहुत पावरफुल काम करता है, दैट इज krill ऑयल, राइट। तो ये तीन प्रोडक्ट हैं जो कि लीवर के साथ ही एसोसिएटेड है, बेसिकली उसी के ऊपर उसी के आसपास काम करते हैं। देखिए मैं आपको इस मीटिंग के माध्यम से जरूर ये बताऊंगी कि अगर मैं आपको कोई प्रोडक्ट बताती हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आंवला एलोवेरा नोनी स्पारुलिना बाकी चीजों को लेने से मना कर रही हूँ। मैंने आपको कुछ स्पेशल प्रोडक्ट बताए हैं जो कि स्पेशली लीवर के ऊपर ही काम करते हैं, उनका काम लीवर के ऊपर बहुत पावरफुल तरीके से होता है। बाकी के प्रोडक्ट जो है आप सिचुएशन को देख के पर्सन टू पर्सन उसे क्या क्या चीजें महसूस हो रही हैं, उसकी बॉडी को आगे फिर उसकी क्या जरूरत है, उसके हिसाब से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो जब मैं ये बात बताती हूँ तो प्लीज अपने ब्रेन में अपने दिमाग में ये पिक्चर मत बनाइए या माइंडसेट मत बनाइए कि मैम स्पारुलिना ले सकते हैं या नहीं, या फ्लेक्स खा सकते हैं या नहीं, या आंवला एलोवेरा ले सकते हैं या नहीं, या कॉम्बाटिक्स ले सकते हैं नहीं। मैंने आपको सिर्फ वो तीन प्रोडक्ट बेसिक प्रोडक्ट बताने की कोशिश की है जिनको आप ध्यान से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि भाई ये मैं ले सकता हूँ, राइट। दूसरी चीज जो बेनिफिट ये आपको देता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है। तो चाहे वो अर्थराइटिस की समस्या हो जहां पे जॉइंट में पेन है, चाहे वो हार्ट के इश्यूज हो जहां पे कोलेस्ट्रॉल ज्यादा बढ़ा हुआ है और आपको हार्ट इश्यूज आ रहे हैं, चाहे वो कहीं पे भी बॉडी में सूजन अगर आपको आ गई है, तो हर एक प्रॉब्लम में हर एक सिचुएशन में एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आपको देगा, राइट। तो अगर आपको कहीं पे भी बॉडी में ऐसा लगता है कि क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन है, बहुत सीवियर इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम है, सूजन की प्रॉब्लम है, तो वहां पर आप इसे दे सकते हैं, ये आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा, राइट। तीसरा है एंटी कार्सिजेनिक इफेक्ट। कार्सिजेनिक क्या होता है? कार्सिनोजेनेसिस। कार्सिनोजेनेसिस मतलब हमारी बॉडी में अचानक से कैंसर नहीं आता, एकदम से ऐसा नहीं है कि आप रात को सुबह सो के उठे और अचानक से आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बोला कि आपकी बॉडी में ट्यूमर की ग्रोथ है या कैंसर की ग्रोथ है या आपको कोई प्रॉब्लम आ गई है। अचानक से कुछ नहीं होगा, राइट। धीरे धीरे बना है, धीरे धीरे डेवलप हुआ है, धीरे धीरे आया, राइट। तो धीरे धीरे कैसे आया? जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, बहुत सारे कारण है, बहुत सारी ऐसे टॉक्सिन्स, ऐसे हार्मफुल केमिकल्स, इतने पावरफुल स्टेरॉइड्स और बहुत सारी ऐसी चीजें हम लेते हैं जो कि हमारे सेल्स, हमारे डीएनए को धीरे धीरे डैमेज कर देता है, उसको बहुत तेजी से नुकसान पहुंचाता है, राइट। जैसे अगर मैं आपको नॉर्मल कुछ चीजें बताऊं, तो टू मच ऑफ प्लास्टिक जो आप यूज करते हैं, चाहे आप अपने घरों में माइक्रोवेव में प्लास्टिक के बर्तन डाल के खाने को गर्म करते हैं, तो वो जो है बहुत सारे टॉक्सिन्स बनाता है, हार्मफुल केमिकल्स बनाता है। इट्स अ रॉन्ग हैबिट, इट्स अ बैड हैबिट। तो जब भी आपको कोई माइक्रोवेव का यूज करना है, कहीं पे खाने को गर्म करना है, तो प्लास्टिक में गर्म करने की बजाय इट्स बेटर कि आप दो चार ऐसे कांच के बर्तन ले आइए जिसके अंदर आप उसको उसको गर्म करें, राइट। देन हम अपने घरों में जो है एल्यूमिनियम फॉइल का यूज करते हैं और 90% एल्यूमिनियम का फॉइल का यूज होता है मेजर घरों के अंदर,
राइट। एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर जो है मदर सुबह सुबह गरम गरम खाना पैक करके देती हैं, गरम गरम चीजें, गरम गरम आलू का पराठा या फिर ऐसी चीजें आप अपने एल्यूमिनियम फॉइल में गरम गरम खाने को जब रखते हैं, उसमें से केमिकल्स निकलते हैं, राइट। और जब आप खाने को पैक कर देते हैं तो वो सारे केमिकल्स किसमें इंटैक्ट रह जाते हैं, आपके खाने में इंटैक्ट रह जाते हैं। तो इट्स अ रॉन्ग हैबिट, इट्स अ रॉन्ग यूज। आप बटर बटर पेपर का यूज कर सकते हैं, या आजकल फूड रैपिंग पेपर्स मार्केट में आते हैं। तो मैं आपके माध्यम से, इस मीटिंग के माध्यम से हर उस मदर को स्पेशली एजुकेट करना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ कि प्लीज स्टॉप यूजिंग एल्यूमिनियम फॉइल्स। अब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मेरे पास आता है कि मैम मार्केट में तो सारे लोग एल्यूमिनियम फॉइल यूज करते हैं, तो देखिए आप अपने घरों में तो बंद कीजिए, राइट। मार्केट का खाना तो कभी महीने 2 महीने में एक बार आता है, और आप अपना एल्यूमिनियम फॉइल लेकर, सॉरी, अपना बटर पेपर लेके चले जाइए अगर आपको वहां से कुछ चीज रैप करवानी है, कुछ चीज करवानी है। और बहुत सारी ऐसी अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने बंद कर दिया है, दे आर यूजिंग फूड रैप पेपर्स, राइट। तो आप की कॉन्शियसनेस चीजों को बंद करेगी। मैं जाके अपने पड़ोस के ढाबे वाले को नहीं बोल सकती हूँ कि आप रोटी एल्यूमिनियम फॉइल में मत दीजिए। आपको उसको जाके, जब रोज हर कोई उसको बोलेगा तो वो अपने आप उसको बंद कर देगा। तो हम अपने घरों में पहले बंद करेंगे। तीसरी चीज है एल्यूमिनियम के बर्तन। बहुत आसानी से सबके घरों में है, हर जगह है। बहुत आसानी से सब लोग उसे खरीदते हैं, उसे यूज करते हैं। एल्यूमिनियम के बर्तन जो है, दे आर, वो अपने अंदर से टॉक्सिन्स को निकालते हैं। तो जब आपने खाना बनाया, वो टॉक्सिन्स उसी खाने में रह गए, राइट। तो क्यों खरीदा आपने? क्योंकि जब आप मार्केट में गए तो स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई 2,500 रुपए की थी, एल्यूमिनियम की कढ़ाई 800 रुपए की थी। तो आपने पैसे बचा लिए, वहां पे सेव हो गए। और आपने सोचा कि रोटी तो, सब्जी तो बननी है, राइट। क्या है, उसमें भी वैसी ही बनेगी, उसमें भी वैसी ही बनेगी, कौन सा टेस्ट में फर्क आ जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके वो टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी में डालता गया। अगेन, वो जैसे मैंने आपको बताया, मिल्क के अंदर इतना एडल्ट्रेशन है, नॉनवेज चीजों में है, फूड में है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे क्या करती हैं, कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस को शुरू करती हैं। मतलब बॉडी के अंदर सेलुलर डैमेज, डीएनए डैमेज होने लगता है, और हमारी बॉडी में कैंसर की बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब इस प्रोसेस को रोकने का काम कौन करता है, इनहिबिट करने का काम कौन करता है, कर्क्यूमिन। तो जब लोग मुझे नहीं पता कि आप लोग कर्क्यूमिन क्यों नहीं लेते, आप लोगों ने कर्क्यूमिन को अभी तक शुरू क्यों नहीं किया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये आज की सिचुएशन का प्रोडक्ट है, राइट। आप 2021 में इस सिचुएशन से नहीं बच सकते, क्योंकि हर एक चीज हम ओन नहीं कर सकते। और लोग आजकल प्रॉफिट के लिए, चीजों के लिए, बाकी चीजों के लिए इतना ज्यादा एडल्ट्रेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये आज का प्रोडक्ट है कि आपकी नॉर्मल कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि आप हर रोज 2 कैप्सूल्स ऑफ कर्क्यूमिन अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, क्योंकि हमें नहीं चाहिए कि हमारी बॉडी में कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस शुरू हो, राइट। वो ज्यादा तेजी से बढ़ जाए। तो इसलिए कर्क्यूमिन जो है, मेरे हिसाब से आप हर फादर, हर किसी को ये जरूर देना चाहिए, राइट। क्योंकि ये प्रोसेस मैं नहीं रोक सकती हूँ मार्केट में जाके। नेक्स्ट इज एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट। माइक्रोब्स, बैक्टीरियाज, वायरसेस, फंगस, ऐसी जो भी प्रॉब्लम होती है उसमें जो आपका कर्क्यूमिन है वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। कार्डियोवास्कुलर, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स लेवल्स, इन्फ्लेमेशन, तो हृदय के लिए बहुत अच्छा है। गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, क्योंकि लीवर के अंदर अच्छे रिजल्ट देता है, तो गैस की प्रॉब्लम को ऑलरेडी कम कर देगा। एंड इम्यूनिटी बूस्ट, ऑब्वियसली सारे काम कर रहा है तो बॉडी की इम्यूनिटी को तो बढ़ा ही रहा है। अब आप में से ज्यादातर लोगों का सवाल ये है कि मैम, हम अपनी सब्जियों में दिन में 2 बार 3 बार हल्दी यूज करते हैं, तो अकेला कर्क्यूमिन लेना क्या जरूरी है? तो देखिए, पुराने जमाने में ऐसा सच जरूरी नहीं था। अगर मैं आज से 25 साल पहले रह रही होती तो मैं आपको बोलती कि कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि खाने में एडल्ट्रेशन भी इतना था नहीं, राइट। इतनी चीजें भी नहीं थी। थोड़ा बहुत जो शरीर की सफाई नॉर्मल कर्क्यूमिन से हो जाती थी, तो मुझे कुछ ज्यादा करने की जरूरत थी नहीं। और ऑब्वियसली आपको रिजल्ट भी मिल रहे थे। भारत में कैंसर जैसी बीमारियां बहुत लेट आई हैं, बहुत बाद में आई हैं, राइट। क्यों? क्योंकि हमारी जो रसोई है उसमें जो हर्ब्स हैं
उन्होंने बहुत पावरफुल रोल प्ले किया है उस चीज के लिए। लेकिन आज केमिकल इतना बढ़ चुका है कि उसकी मात्रा हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। और दूसरी चीज, जो नॉर्मल आप आजकल मार्केट में हल्दी खरीदते हो उसमें करक्यूमिन नहीं होता है, राइट? क्योंकि मार्केट में जो हल्दी बिकती है उसमें करक्यूमिन बहुत ही कम मात्रा में होता है, क्योंकि हल्दी में से करक्यूमिन को अलग से आजकल निकाल कर बेचा जाने लगा है, राइट? तो बेसिकली जो आप मार्केट में हल्दी खरीदते हो उसमें करक्यूमिन एज सच नहीं है, राइट? और है तो बहुत कम मात्रा में है, जो मेरे लिए बहुत फायदेमंद नहीं है, वो मेरी बॉडी में कोई खास रिजल्ट मुझे नहीं दे सकता। डोज की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम अगर आप ज्यादा नहीं लेना चाहते तो 2 कैप्सूल्स पर डे तो वो आपकी डाइट का कोई भी सप्लीमेंट हिस्सा होना चाहिए। अदरवाइज करक्यूमिन की अगर मैं बात करूं तो 1 से 2 कैप्सूल दिन में 3 बार, मतलब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद, इतनी मात्रा में ये चाहिए होता है शरीर को। क्योंकि खाने के द्वारा, चीजों के द्वारा हम बहुत सारा केमिकल्स रोज ले रहे हैं, तो उसे इनहिबिट करने के लिए हमें चाहिए ही, राइट? तो 1 से 2 कैप्सूल मतलब 3 कैप्सूल्स या 6 कैप्सूल्स पर डे। अगर कोई सिचुएशन, प्रॉब्लम, इशू है आपको तो आप इस डोज को बढ़ाकर 6 तक लेके जा सकते हैं। otherwise 2 to 3 capsules a day is more than sufficient. After meals, खाना खाने के बाद, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि खाना खाने, आफ्टर मील मतलब खाना खाने के 40 मिनट बाद, बिफोर मील मतलब खाना खाने के 40 मिनट पहले, विद मील मतलब जस्ट खाना खाने के बाद। मैंने अपनी खाने की थाली को अभी अभी रखा है और इमिडिएटली आकर मैंने क्रिल ऑयल खा लिया, राइट? विद मील वाला सप्लीमेंट मैंने इमिडिएटली आकर खा लिया। विद मील वाला सप्लीमेंट वो जो खाना अभी आपने खाया है उसकी डाइजेशन को भी अच्छा करने में आपकी मदद करता है। तो आशा करती हूँ कि ये प्रोडक्ट मैं आपको अच्छे से समझा पाई। नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज आई सपोर्ट। ऑब्वियसली आईज जो है हमारी बॉडी की, हमारी हेल्थ का एक मेजर रोल प्ले करती हैं। आजकल आईज बहुत ज्यादा वीक है, छोटे बच्चों में ही चश्मा चढ़ गया है। उसका बहुत बड़ा कारण खुद पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि मैंने आजकल खुद देखा है कि अपनी जो है मेहनत को बचाने के लिए, पुराने जमाने में अगर मैं अर्पणा मैम से भी बात करूंगी आज भी, तो मैम खुद बताएंगी कि बच्चों के पीछे भागना पड़ता था उनको खाना खिलाने के लिए। उनके पीछे पीछे थाली लेके चलते रहो, वो पूरे घर में घूमते रहेंगे। आप उनको एक एक पीस खिला रहे हो, एक एक खाना, एक एक जो है खाने की आप उनको पीस दे रहे हो, उनको उनको सर्व कर रहे हो। और वो 2 घंटे मदर का वो पूरा काम है कि पूरे दिन में वो 1.5-2 घंटे वो एक खाने की मील को देने में लग जाता है। आज माओ को एक बहुत अच्छा और कन्वीनियंट तरीका मिल गया है, बच्चों के हाथ में मोबाइल पकड़ा दो या उनका टीवी चला दो और उनको खाना खिला दो, तो आप वो खाना खा लेते हैं। वेरी इजी, वेरी कन्वीनियंट, राइट? मेरे घर में खुद में मेरे जो बेस्ट फ्रेंड है या मेरे जो घर के लोग हैं, उनके बच्चे दे आर एडिक्टेड कि आप ये, और बच्चे भी अपने आप में इतने तेज हैं आजकल कि वो भी मदर को अपने आप बोल देते हैं कि ये चला दो तो खा लेता हूँ। मतलब कि उसको भी पता है कि अगर अब खाना खाना है तो मम्मी से इस चीज की उम्मीद की जा सकती है कि अब मुझे वो टीवी चला देंगे और ये कार्टून नेटवर्क लगा देंगे। बट आप खुद सोचिए कि ये जो प्रोसेस आप कर रहे हैं, राइट, ये जो प्रोसेस आप फॉलो करते हैं, इसमें आप 2-3 चीजों को खराब कर रहे हैं। पहली चीज, बच्चे को जो खाने को च्यू करना है वो चीज उसको नहीं आती, राइट? वो चीज वो फॉलो ही नहीं करेगा, उसका ध्यान नहीं है खाने पे। उसका ध्यान किसमें? या तो मोबाइल पे या तो टीवी पे, राइट? दूसरी चीज, जो खाने का एसेंस, राइट, हम हमेशा बोलते हैं कि खाना सिर्फ खाना नहीं है, उसको देखना, उसको महसूस करना, उसकी इज्जत करना। आज मैं क्योंकि थोड़े अच्छे मूड में हूँ तो मैं ये सब चीजें आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, राइट? और मेरे को लगता है कभी कभी जरूरी है थोड़ा सा आउट ऑफ टॉपिक भी बात करना, क्योंकि सिर्फ जरूरी नहीं है कि इन्हीं चीजों से आपको हेल्थ मिलेगी। तो बेसिकली उसे महसूस करना, ये सारी चीजें आपके खाने की डाइजेशन को बढ़ाती हैं, उसमें उसके पोषण को आपके बॉडी में एब्जॉर्ब करने में मदद करती हैं। आपने वो प्रोसेस पूरा खत्म कर दिया। और तीसरी चीज, जो उसको हैबिट पड़ी टीवी मोबाइल देखने की या फिर सारी चीजें करने की, तो वो उसके लिए आप बहुत नुकसानदायक है। आजकल आप कॉर्पोरेट में चले जाइए तो लैपटॉप और डेस्कटॉप पे काम करना तो ऑब्वियसली 100% रिक्वायर्ड होता है। तो इस तरीके से हमारी आईज बहुत ज्यादा सीवियरली डैमेज हो रही है, बहुत ज्यादा सीवियरली उसके ऊपर 24 घंटे वाइट लाइट्स पड़ती हैं, 24 घंटे उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है,
राइट। अब इस प्रॉब्लम की वजह से हमारी आंखों में जलन होती है, आंखों में पानी आता है, आंखों में रेडनेस होती है, आंखों के अंदर जो आंखों में चश्मा जल्दी चढ़ता है, बहुत ज्यादा नंबर वाला चश्मा चढ़ता है। मदर फादर जिनके घरों में है, जो स्पेशली बड़ी एज में, वो बोलते हैं कि मुझे धुंधला दिखाई देता है, अगर न्यूज़पेपर पढ़ना है तो वो चश्मा मंगवाएंगे सबसे पहले। घर में लेडीज जो है वो बाजार जाएंगी तो चश्मा ढूंढ के पहले लेके जाएंगी कि मैं चश्मा ले लेती हूँ, नहीं तो एमआरपी तो पढ़ी नहीं जाएगी, राइट, मैं देख ही नहीं पाऊंगी कि वो मुझे क्या दे रहा है। ऐसी कंडीशंस के अंदर आई सपोर्ट, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि आपके लिए एक पावरफुल प्रोडक्ट है, राइट। इसमें मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी है, जो कि गेंदा फूल जिसका होता है, उसके अंदर होता है ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन। जैसा कि आपको वाइटल कॉम्प्लेक्स हमारा जो एक प्रोडक्ट है आयुशांते का, उसमें भी कुछ मात्रा के अंदर गेंदा फूल डाला गया है, जो कि हमें ल्यूटिन एंड जियाजेंथिन देता है। पर इसके रिजल्ट इतने पावरफुल हैं कि स्पेशली ये हमारी आईज पे काम करता है, तो ये एक स्पेशल प्रोडक्ट इसको बनाया गया है। तो जहां पे आपको लगे कि आंखों में दिक्कत है, आईसाइट की प्रॉब्लम है, आंखों में धुंधलापन है, आंखों में इरिटेशन है, आंखों में जलन होती है, पानी आता है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हमें आई सपोर्ट जरूर देना है, राइट। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैरीगोल्ड गेंदा फूल इसके अंदर है, जो कि जो आंखों में डैमेज होता है, जो गंदगी बनती है, फ्री रेडिकल्स बनते हैं, आंखों में जो इन्फ्लेमेशन आती है, जिसकी वजह से आपकी आंखों की प्रॉब्लम आती है, उसे कम करता है। और बिलबेरी इसमें है, जो कि आईसाइट को अच्छा करने में आपकी मदद करता है। मसल डिजनरेशन, उम्र के साथ साथ जो आंखों में दिक्कत आती है उसे कम करने में आपकी मदद करता है, राइट। तो क्या काम करता है? नॉर्मल विजन, आंखों की रोशनी को अच्छा करने में आपकी मदद करता है, आई साइट को अच्छा रखता है, आंखों के विजन को अच्छा रखता है, इरिटेशन को कम करता है, आंखों में जो रेडनेस, सूजन, आंखों में पानी आना, ऐसी प्रॉब्लम को कम करता है। और जो एज के साथ साथ जो आंखों में दिक्कत आती है उसे भी कम करने में आपकी मदद करता है, उसे भी अच्छे रिजल्ट्स देने में आपकी मदद करता है, राइट। तो बहुत ही पावरफुल प्रोडक्ट है। आइस के ऊपर बाकी के कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि अच्छा काम करते हैं? तो आइस, जब आप ऐसी कोई भी सिचुएशन को देखें, अगर आपको किसी ने आइस के ऊपर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर आई सपोर्ट तो नाम से ही पता है, वो तो उसमें ज्यादा थॉट प्रोसेस या फिर उसमें ज्यादा हमें दिमाग लगेगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता है कि आई सपोर्ट तो आंखों के लिए ही बना होगा। दूसरा प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, राइट। स्पाइरुलिना जो है बहुत पावरफुल प्रोडक्ट है, क्योंकि उसमें बीटा कैरोटीन बहुत ज्यादा है, तो वो आंखों पे काम करता है। और तीसरा प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है? क्रिल ऑयल। जैसे मैंने आपको बताया भी था कि क्रिल विजन के ऊपर काम करता है, राइट। तो जब आईज की प्रॉब्लम या कोई इश्यू आए तो ये तीन प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन आप जरूर दे दीजिए, राइट। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आंवला, एलोवेरा, बाकी प्रोडक्ट जो होते हैं वो सिचुएशन या कोई चीज को देखकर हम आगे ऐड ऑन करते हैं, बट ये तीन प्रोडक्ट बेसिक आंखों के ऊपर हैं। उनमें कुछ कुछ ऐसी चीजें जरूर हैं जो कि आईज के लिए जरूरी हैं, जो कि आईज को अच्छा करने में आपकी मदद करती हैं। तो ये तीनों प्रोडक्ट, अगर आपके घर में मदर हैं, वो सुबह सुबह चश्मा उठाकर न्यूज़पेपर पढ़ती हैं, तीन प्रोडक्ट लाकर आप उनके बेड साइड पे रख दीजिए। आपकी सिस्टर हैं जिनको चश्मा चढ़ गया है, तो आप उनको ये तीन प्रोडक्ट दे दीजिए। फादर साहब हैं जो कि किसी ना किसी चीज के लिए आपसे चश्मा मांगते हैं, तो उनको ये तीन प्रोडक्ट लाकर दे दीजिए। तो कहीं पर भी ये तीन प्रोडक्ट आपकी आईज को अच्छा करने में आपकी मदद करते हैं, राइट। डोसेज 2 कैप्सूल्स विद मील्स, मतलब खाना खाने के साथ, राइट। एक एक कैप्सूल भी खा सकते हैं, ऐसा कोई रॉकेट साइंस या कोई खास वो नहीं है। 1 कैप्सूल विद योर ब्रेकफास्ट एंड 1 कैप्सूल विद योर लंच, और अगर आप खाना चाहें तो 2 कैप्सूल्स। हमने थोड़ा आसान कर दिया इसको कि भाई 2 कैप्सूल एक साथ आप विद मील्स खा लीजिए। तो कई लोग बोलते हैं कि मैम अगर एक बार में एक ही खाना चाहूँ, तो इट इज अप टू योर विश, आप इसको एक साथ में एक बार ब्रेकफास्ट और एक बार लंच, या एक बार लंच और एक बार डिनर, तो कैसे भी आपकी मर्जी है, आप इसको खा सकते हैं। अगला प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम बात करेंगे दैट इज गैनोडर्मा, राइट। गैनोडर्मा इज अ पावरफुल प्रोडक्ट, वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट। गैनोडर्मा एक तरीके का मशरूम होता है। गैनोडर्मा बेसिकली क्या करता है? गैनोडर्मा हमारे बॉडी में जाता है और हमारी बॉडी के अंदर
जितने भी केमिकल्स होते हैं, जितने भी चीजें होती हैं, हर एक सेल को क्लीन करने में हमारी मदद करता है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट भी देखेंगे, थर्ड पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, इट इज नॉट लिमिटेड टू ऑर्गन और टिश्यू। गैनोडर्मा किसी ऑर्गन, लीवर, किडनी, ब्रेन, हार्ट, इनके लिए नहीं है, या किसी टिश्यू के लिए नहीं है। गैनोडर्मा सर से लेकर पैर तक हर एक सेल में जो भी गंदगी, केमिकल, टॉक्सिन्स आपकी बॉडी में है, उनके ऊपर काम करके आपके शरीर में से गंदगी को निकालने में आपकी मदद करता है। चौथी लाइन में लिखा गया है, पांचवी लाइन में, इट स्कैन्स, चेक एंड डिटेक्ट बॉडी डिसऑर्डर्स, राइट। तो बेसिकली ये हमारी सेल में ये गैनोडर्मा जो होता है एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगल है एंड एंटी वायरल है। अब आपके शरीर में कोई भी जो प्रॉब्लम आ रही है, या तो वो बैक्टीरिया की वजह से शुरू हो सकती है, फंगस की वजह से शुरू हो सकती है, वायरस की वजह से शुरू हो सकती है। तो तीनों ही चीजों के ऊपर जब ये काम करता है तो हर एक सेल में से उसे चेक करता है, और अगर कहीं पे भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम, डिसऑर्डर, टॉक्सिन है, तो वो आप उसको क्लीन करने में आपकी मदद करता है। इसीलिए कई बार लोग इसे बोलते हैं कि ये बॉडी को स्कैन कर देता है, स्कैनिंग मशीन है। तो बेसिकली ये बॉडी के अंदर से हर एक तरीके के टॉक्सिन्स को निकालने में आपकी मदद करता है। तो गैनोडर्मा आप जो है हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम, हर एक कंडीशन में आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। अब जैसे मैंने आपको करक्यूमिन के लिए भी ये सेम चीज बोली थी, गैनोडर्मा के लिए भी मैं आपको सेम चीज बोलती हूँ। डिटॉक्स फूड पैच या डाइटरी फाइबर के लिए भी सेम सेम चीजें बोली जाती हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर आपकी शरीर में से गंदगी निकल जाएगी, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे, हार्मफुल केमिकल्स निकल जाएंगे, फ्री रेडिकल्स खत्म हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी की हर एक प्रॉब्लम के अंदर वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा, राइट। वो उसमें आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इम्यूनिटी को अच्छा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसे हम बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को हेल्दी करने में हमारी मदद करता है, ब्लड के पीएच को क्लीन करता है, ब्लड के पीएच को अच्छा रखता है, प्लेटलेट एग्युलेशन, जो प्लेटलेट के गुच्छे बन जाते हैं, प्लेटलेट के एग्युलेशंस बन जाते हैं, उसे कंट्रोल करता है। साथ ही साथ डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, थकावट, इलनेस कोई भी होती है उसे कम करता है। लेडीज के अंदर जो मेंस्ट्रुएशन की प्रॉब्लम आती है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स की जो दिक्कत आती है, मैंने वुमेन के जो हमारा हेल्थ किया था उसके अंदर भी डिस्कस किया था कि थायराइड, पीसीओडी, पीसीओएस, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स इरेगुलरिटी, मेनोपॉज, फेशियल हेयर ग्रोथ, जो ऐसी सिचुएशंस आती हैं लेडीज की, उन सभी में गैनोडर्मा कैन डू वंडर्स फॉर यू। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ओवरऑल वेलनेस, राइट। लास्ट में कंक्लूड कर दिया कि भाई किसी भी सिचुएशन में आप गैनोडर्मा को देंगे तो वो आपको रिजल्ट देगा ही देगा। एक न्यूज़पेपर आर्टिकल भी आया था जिसने कहा था गैनोडर्मा कैन क्योर ऑल डिजीज, मतलब गैनोडर्मा हर एक प्रॉब्लम के अंदर आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है, आपको अच्छे सिचुएशन तक पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालता है, केमिकल्स को निकालता है, जिसकी वजह से आपको हर एक प्रॉब्लम में रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो कहीं कुछ समझ ना आए तो गैनोडर्मा, राइट, तो आप दे सकते हैं आराम से उस प्रोडक्ट को, वो आपको रिजल्ट तो दे ही देगा। 1 कैप्सूल थ्राइस अ डे, मतलब 1 कैप्सूल दिन में 3 बार खाना खाने के बाद जनरली इसे लिया जाता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इज डाइटरी फाइबर, राइट। फाइबर हमारे खाने में बहुत ज्यादा जरूरी है। आज मेरे पास अभी पिछले ही 2-3 दिनों में ही ऑलमोस्ट 7 to 8 कॉल्स आ चुके हैं जहां पर लोगों को फिशर्स की प्रॉब्लम आ रही है, पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है, राइट, उनका पेट जो है वो खराब रहता है। और ये मेजर प्रॉब्लम किसकी वजह से होती है? क्योंकि हमारे खाने में फाइबर नहीं है, हमारी डाइट में फाइबर नहीं है। आज हम लोगों ने बाहर का खाना ज्यादा खाना शुरू कर दिया, ज्यादातर जो कि मैदा से बनता है, मैदा में फाइबर नहीं होता। या फिर हम जो अपना आटा खाते हैं उसे छान लेते हैं, जिसका चोकर निकल जाता है, फाइबर नहीं है। सब्जियां जो है वो छील के बनाई जाती हैं, और जरूरी भी है छील कर ही बनाइए, मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि इतना केमिकल है आजकल आउटर कवरिंग के ऊपर कि उसको साथ में खाना भी अलग तरीके का नुकसान देता है, राइट। तो फाइबर नहीं है। फ्रूट का कंजम्पशन या तो बहुत कम है हमारे डाइट में, या तो है नहीं, तो वहां पे भी फाइबर आपकी बॉडी में नहीं जाता। स्प्राउट्स वगैरह का कंजम्पशन भी हमारे खाने में बहुत ज्यादा नहीं होता। तो अगर ओवरऑल आप
हम सब अपने डाइट को जानते हैं, और अगर आप अपनी ओवरऑल डाइट को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी डाइट में एज सच कोई बहुत ज्यादा फाइबर नहीं है, जिसकी वजह से आज अगर 10 में से मैं बात करूं तो हर 4 या 5 लोगों को पाइल्स, फिशर्स, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, राइट, इवन फॉर दैट सेक डायबिटीज, ऐसी प्रॉब्लम्स की सिचुएशन को देखना पड़ता है। शायद भारत में फाइबर की इंपॉर्टेंस इतनी नहीं जानी जाती या उसको इतना समझाया नहीं गया, लेकिन फाइबर आपकी डाइट का अभिन्न हिस्सा है। अगर आपकी डाइट में फाइबर नहीं है तो आपकी डाइट कंप्लीट नहीं है, पूरी नहीं है, राइट। तो आपको उसे अच्छा करना है, उसे ठीक करना है, तो फाइबर, डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा जो डाइटरी फाइबर है वो 3 चीजों का कॉम्बिनेशन है, चिकोरी रूट एक्सट्रैक्ट, माल्टोडेक्स्ट्रीन्स एंड ग्वारगम। तो अलग अलग तरीके के फाइबर्स हैं जो कि अलग अलग तरीकों से ऑब्टेन किए गए हैं, और ये जब आप पानी में मिलाते हैं तो एक जेल बना लेता है which slows down the digestion, right, जो डाइजेशन को कम कर देता है। धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुगर रिलीज होता है। यही कारण है जब आप डायबिटीज में फाइबर ऐड करते हैं, बहुत सारे लोग डायबिटीज में फाइबर ऐड करते हैं, तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि डायबिटीज में कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि शुगर पे काम कर रहे हैं, ग्लूकोज को कम कर रहे हैं। ग्लूको हेल्थ ग्लूकोज को कम कर रहा है, फ्लैक्स ऑयल शुगर को कम कर रहा है, राइट, नीम शुगर को कंट्रोल कर रहा है। तो लेकिन फाइबर ऐड करना क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जो खाना खाया, मैंने अभी जो खाना खाया, उसमें जो चीनी, उसमें जो शुगर है, उसमें जो ग्लूकोज है, वो धीरे धीरे मेरे शरीर में रिलीज हो, इमीडिएटली जाकर मेरी शुगर को ज्यादा ना बढ़ाए। तो वहां पर बहुत अच्छा काम करता है। और अगर ये काम करता है तो जो हेल्दी लोग हैं उनकी बॉडी में भी, ताकि डायबिटीज ना हो, ताकि वो प्री डायबिटिक ना हो, उनको डायबिटीज ना हो, वहां पर आपके लिए आपके खाने में फाइबर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हो गया तब तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन नहीं हुआ तब भी हमें इसको जरूर ऐड करना चाहिए, राइट। साथ ही साथ कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की प्रॉब्लम को भी कंट्रोल करता है। क्या काम करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी करता है, तो इनडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज में आपको अच्छे रिजल्ट देता है, क्योंकि खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है, राइट। जब खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा, उससे टाइम मिलेगा डाइजेस्ट होने का, क्योंकि उसमें फाइबर होगा, तो आसानी से, तेजी से वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, जिससे आपको इनडाइजेशन नहीं होगा। वेट को मैनेज करता है। पहली चीज तो ये, जो खाना खाया अगर वो अच्छे से डाइजेस्ट हो गया तो ऑब्वियसली वेट मैनेज हो जाएगा, राइट, उसमें तो कोई हमें बात सोचने की है ही नहीं। लेकिन दूसरी चीज क्या है, अगर आप खाने से 40 मिनट पहले, 30 मिनट 40 मिनट पहले अगर आप फाइबर खाते हैं, जैसे मैं जब खाना खाती हूँ तो उससे आधे घंटे पहले मैं सैलेड्स खाती हूँ, सैलेड्स खाना शुरू कर देती हूँ, धीरे धीरे मैं सैलेड्स खाती रहती हूँ। उससे क्या होता है, एक तो आपका खाने का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाता है, आप ज्यादा खाना नहीं खा पाते, आपको लगता है कि आपका पेट जो है वो भरा हुआ है, राइट। और दूसरी चीज क्या होती है, आपकी भूख भी कम हो जाती है, क्योंकि फाइबर अंदर जाकर फूल जाता है। अब जब वो फूल गया तो इन ऑब्वियसली आपका पेट में जो आपका जो खाने की रिक्वायरमेंट है वो क्या हो गई, कम हो गई। तो मैं ज्यादातर, जैसे डाइटरी फाइबर हो गया, ऐसी चीजें खाने के 30 मिनट पहले अगर आप ले लेते हैं तो वो आपके पेट को फुलनेस दे देता है, जिससे आपको कोई बहुत ज्यादा खाने का मन नहीं करता, आप ओवर ईटिंग नहीं करते, आप फिजूल का खाना नहीं खाते। कोलेस्ट्रॉल, अंदर की चर्बी को, अंदर का जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसे तोड़ने में, साफ करने में आपकी मदद करता है। और मैंने ऑलरेडी बताया कि ब्लड शुगर लेवल्स को भी नॉर्मलाइज रखने में आपकी मदद करता है। कोलोन से रिलेटेड, कोलोन मतलब पेट की जो आंतड़ियां होती हैं, पेट को जो क्लीनिंग होती है, उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो फाइबर आपकी अच्छी मदद करता है। एक छोटी चम्मच पानी के अंदर डालिए, मिक्स कीजिए, और खाने के पहले मतलब 30 मिनट से 40 मिनट पहले आप इसे ले सकते हैं। एक चीज का याद रखिए, एक चीज का ध्यान रखिए कि फाइबर आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा। एब्जॉर्ब
नहीं होगा मतलब वो कहीं जाएगा नहीं, राइट। फाइबर आपकी बॉडी में से निकलता है, आपके एक्सक्रीटरी मैटर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो फाइबर जब आप लेते हैं तो आपको पानी ज्यादा पीना है। अगर फाइबर के साथ आप पानी नहीं पिएंगे तो क्या होगा, आपका फाइबर वहीं पे रहेगा, आपको लगेगा कि मुझे कॉन्स्टिपेशन हो गया, मेरा पेट हैवी हो गया, मेरा पेट टाइट हो गया, मुझे अजीब सा लग रहा है, ये ज्यादातर दिक्कत आती है। कॉन्स्टिपेशन की सिचुएशन में कई बार लोग फाइबर तो खा लेते हैं लेकिन पानी नहीं पीते, जिससे एक्सट्रीम कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो वो फाइबर को फिर बाद में उसको बोलते हैं कि फाइबर की वजह से हो गया। नहीं, वो फाइबर की वजह से नहीं हुआ, फाइबर तो अपना काम कर रहा था लेकिन आपने पानी नहीं पिया, जिससे वो बाहर नहीं निकला, वो वहीं पर रह गया, राइट। तो पानी का कंजम्पशन आप ज्यादा बढ़ाइए, 4 से 5 लीटर पानी आपको फाइबर के साथ हाई अमाउंट्स ऑफ वाटर लेना है, ताकि आपका जो कोलोन है पूरे तरीके से क्लीन हो जाए, साफ हो जाए और आपको कोई भी पेट की समस्या ना हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट इसमें जो है वो है डिटॉक्स फुट पैचेस। हम सब जानते हैं कि हमारे पैरों में एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं, आप लोग पिक्चर में देख सकते हैं। एक्यूप्रेशर के इस तरीके से पॉइंट होते हैं और जब हम इन पॉइंट्स को दबाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिलता है, हमें आराम मिलता है, जिसकी वजह से हमें जो है एक्यूप्रेशर टेक्निक जो है वो बहुत फेमस है। या जब आप पैरों की मसाज भी करते हैं, आप जब थके हुए होते हैं तो ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबाने से आपको रिलैक्सेशन मिलता है। एंड स्पेशली मैं इसी चीज को यहीं पे ऐड करना चाहूंगी, स्पेशली व्हाई वी ऑल से वॉकिंग इज मिरेकल। वॉकिंग एक ऐसी एक्सरसाइज है जो कि हमारी बॉडी के लिए मिरेकल कर सकती है, क्योंकि जब आप चलते हैं तो आपके ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट दबते हैं, जिसकी वजह से आपका खून तेजी से बॉडी में प्रवाह होता है, सर्कुलेट होता है। वाई, इसीलिए कहा गया सिटिंग इज द नेक्स्ट डिजीज, राइट। मतलब सिटिंग जो है इज द नेक्स्ट स्मोकिंग। जितना आपकी बॉडी को स्मोकिंग नुकसान करता है, उससे बहुत गुना ज्यादा नुकसान आपकी बॉडी को कौन करता है, सिटिंग। सिटिंग मतलब चेयर, मतलब बैठे रहना 24 घंटे, राइट। आप जो 8 घंटे ऑफिस में बैठे रहते हैं, फिर जो गाड़ी में बैठ के ऑफिस से घर आ जाते हैं, फिर आके सोफे पे बैठ के 2 घंटे टीवी देखते हैं, फिर अगर बाहर संडे को बाहर जा रहे हैं तो सिनेमा हॉल में बैठ के 3 घंटे पिक्चर देख ली, फिर आपने किसी आउटलेट पे बैठ के कुछ हैवी खा लिया। तो सिटिंग इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्योंकि आपके पैर अगर ईश्वर ने दिए हैं तो वो किसी काम के लिए दिए हैं, वो चलने के लिए दिए हैं, और वो चलने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम कंट्रोल होती है। तो अब क्या काम करता है पैरों के अंदर, जब आप रात को सोते हैं तो मैक्सिमम ब्लड, मैक्सिमम खून जो है वो पैरों के तालू के आसपास स्ट्राइक करता है, यहाँ पे इस एरिया में स्ट्राइक करता है जहां पर फुट पैचेस लगे हुए हैं, राइट। यहाँ पर जब आप फुट पैच को लगाते हैं तो ये फुट पैच आपके पैरों में से, आपके खून में से गंदगी को एब्जॉर्ब करने में, टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करने में आपकी मदद करते हैं। बेसिकली इसके अंदर बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें मोका पाउडर है, टर्मेलाइन है, बेम्बू विनेगर, चितोसन, वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी, डेक्स्ट्रिन, ऐसी बहुत सारी हर्ब्स हैं जो कि हमारी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकालने में हमारी मदद करती हैं, राइट। तो आपको इसे रात को लगाना है, रात को अच्छे से आप इसे लगाइए, इसके ऊपर कोई आप सॉक्स वगैरह पहन लीजिए ताकि वो हिले नहीं, राइट। और आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिले। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम क्या इसे हाथ में लगा सकते हैं, कहीं पे कोई दिक्कत है तो उस जगह पे लगा सकते हैं। देखिए लगा सकते हैं लेकिन मैक्सिमम बेनिफिट आपको इसका पैरों पे ही मिलता है, तो आप इसे लगा सकते हैं, बट अगर आप इसे पैरों में ही लगाएंगे तो ये आपको मैक्सिमम बेनिफिट देगा। रात को आपने इसे लगाया, सुबह आप इसे हटाते हैं, आपको स्टिकी कलर का लगता है, स्टिकी लगता है, उसमें से स्मेल आती है, राइट, क्योंकि वो टॉक्सिन्स जो आपके बॉडी में से एक्सक्रीट आउट हुए हैं, तो वो आपको आपको जो स्मेल आती है और वो जो आपको जो कालापन आता है वो उसकी वजह से होता है। एंड ओवरनाइट आपको इसे लगाना है, और कम से कम आपको ये जो 10 का पैक आता है वो कम से कम आपको रेगुलर लगाना है, राइट। कई लोग क्या करते हैं, एक आज लगा लिया, मतलब एक दिन मैंने आज लगा लिया, फिर 5 दिन के बाद, 6 दिन के बाद लगा लिया, फिर लगा लिया, मतलब एक पैक को वो 2 महीने चला देंगे, ऐसा नहीं है, राइट। रेगुलर 5 दिन लगाना है। देखिए हर चीज का अपना एक कंस्ट्रेन भी होता है,
वो आपकी बॉडी के अंदर वो आपकी बॉडी में बाहर से टॉक्सिन्स को निकाल रहा है, राइट? तो उसका प्रोसेस धीरे होगा, स्लो होगा। आप इतने तेजी से वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स नहीं निकालेगा कि आपने लगाया और उसने मैग्नेट की तरह सारे टॉक्सिन्स को खींच लिया, राइट? तो वो धीरे प्रोसेस करता है। तो कम से कम रेगुलर 5 दिन आपको इसको लगाना है। अब अगर मैं हेल्दी हूं तो आप 5 दिन इसको लगा सकते हैं पूरे पैक को रेगुलरली, फिर 15 दिन का गैप कर सकते हैं, फिर 5 दिन लगा सकते हैं। उसके बाद आप इस तरीके से 3 महीने करके आप महीने में एक बार तक आ सकते हैं कि महीने में एक बार आपने लगा लिया। पर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है, स्पेशली अगर किडनी डायलिसिस की समस्या है, किडनी डायलिसिस में हम कोई सप्लीमेंट नहीं देते, सिर्फ फुट पैच देते हैं। स्पेशली अगर हमें वो समस्या है तो आपको रेगुलर लगाना है, राइट? वहां पर आपका किडनी काम नहीं कर रहा, वहां पर आपकी आपके ब्लड में ज्यादा टॉक्सिन्स है। तो ऑब्वियसली रेगुलरली हमें कोई चीज चाहिए ऑल्टरनेट जो कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई कर सके। तो वहां पर आपको रेगुलर लगाना है। यूरिक एसिड मतलब किडनी के ऊपर प्रॉब्लम है, किडनी क्रिएटिनिन मतलब किडनी के ऊपर प्रॉब्लम है, तो स्पेशली ऐसी कोई भी चीज जहां पर ब्लड के अंदर टॉक्सिन्स बढ़ सकते हैं, बढ़ गए हैं, तो वहां पर आपको इसे रेगुलर लगाना चाहिए, राइट? जब तक आपको अच्छे रिजल्ट्स ना मिल जाए। तो आप इस तरीके से जो फुट पैच है वो भी ऑलमोस्ट हर कंडीशन में आपकी मदद करता है, क्योंकि ऑब्वियसली जब गंदगी निकलेगी तो वो हर कंडीशन में हमें रिजल्ट देता है, राइट? तो यहाँ तक हमने अपने आज के प्रोडक्ट को कवर किया, डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन। आशा करती हूँ कि आपको ये सारे प्रोडक्ट अच्छे से समझ में आए होंगे और मैंने अच्छे से समझाया होगा आपको। नाउ आई विल गो बैक टू मैम, ताकि जो क्वेरीज हमारे पास आई हैं इस मीटिंग में, इस सेशन के दौरान, उसको हम लोग ले सके। यस वंडरफुल मैम। सेशन वैशाली, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी हमारे व्यूअर्स को मिली। एंड मैं कुछ जो सवाल जनरली आते हैं तो वो थोड़े से मैं आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगी, सो दैट यू कैन टेल आवर व्यूअर्स ऑन दोज क्वेश्चंस। जैसे कि कई लोग पूछते हैं कि डिटॉक्स के जो प्रोडक्ट्स अभी हमारे रेंज, जो वेस्टीज ने हमारे को ये सप्लीमेंट का रेंज दिया है अंडर डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन, तो इस ये प्रोडक्ट्स क्या हमको रेगुलर लेने चाहिए या हम थोड़े टाइम लें फिर गैप दें फिर थोड़े टाइम लें? व्हाट डू यू सजेस्ट? मैम देखिए, जैसे हमारी बॉडी के लिए रोज नहाना जरूरी है, रोज फेस को क्लीन करना जरूरी है, हर दूसरे दिन बालों को क्लीन करना जरूरी है क्योंकि उसमें गंदगी आ जाती है, राइट? उसी तरीके से शरीर को साफ करना अंदर से वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बल्कि मैं तो कहूंगी कि रेगुलर नहीं, हर 2 घंटे 3 घंटे के बाद साफ करना जरूरी है। क्योंकि अभी मैंने जो खाया, मान लीजिए अभी मैंने रात को जो डिनर किया, उस डिनर के अंदर जो बाहर से मैं सब्जी लेकर आई थी या जो मैंने चीजें ली थी, उसमें क्या केमिकल थे, क्या चीजें थी, मुझे नहीं पता, राइट? अभी मैंने चाय पी है, चाय के अंदर जो मैं मिल्क यूज कर रही हूँ उसके अंदर क्या है क्या नहीं है मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैं ऐसे वर्ल्ड में रह रही हूँ। आज 2020 के अंदर जो ये मेरे पास जो अवेलेबिलिटी ऑफ चीजें हैं उसमें बहुत एडल्ट्रेशन है। तो ये बिल्कुल रेगुलर यूज करना चाहिए और ये एक रेगुलर प्रोसेस आपका होना चाहिए। इसको मैं स्ट्रांगली बोलूंगी कि डिटॉक्स एंड रेजुविनेशन के हमारे जो प्रोडक्ट हैं, ये आपकी हेल्थ को बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं। आपको रेगुलरली इनका यूज करना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कर्क्यूमिन, राइट, कार्सिनोजेनेसिस प्रोसेस को रोकता है। व्हाट मतलब मुझे नहीं लगता व्हाट कैन वी आस्क मोर कि हम इस प्रोसेस को होने ही ना दें अपनी बॉडी में। लेकिन उसके लिए आप ये नहीं कर सकते कि आज ले लिया 4 दिन तक फिर सेल डैमेज होते रहे, फिर 5वें दिन आपने फिर एक गोली खा ली। तो रेगुलर हमें ये प्रोडक्ट जो है वो यूज करने चाहिए और शरीर को रेगुलर क्लीन करना, डिटॉक्सिफाई करना अंदर से, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। चाहे वो अलग अलग टेक्निक से हम करते हैं, योगा, मेडिटेशन, वो भी एक तरीके हैं अलग अलग, लेकिन अपने जो सप्लीमेंट्स हैं और जो चीजें हैं, पानी पीना, डाइट के द्वारा भी वो रेगुलर प्रोसेस होना चाहिए। बहुत बढ़िया। वैशाली, एक और जो जनरल क्वेरी आती है कि सप्लीमेंट्स देने से पहले जैसे कुछ हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं कि डिटॉक्स के प्रोडक्ट्स देते हैं एंड उसके बाद सप्लीमेंट स्टार्ट करते हैं। तो कई लोगों का ये कहना है कि डिटॉक्स हो गया, अब सप्लीमेंट्स जो हम दे रहे हैं तो उसी से अब सारा काम होगा, एंड दे थिंक दैट फर्दर डिटॉक्सिफिकेशन
is not required, which is जो अभी आपने जवाब दिया, आई थिंक इट इज वेरी क्लियर सबको कि डिटॉक्स जो प्रोसेस है वो आप सप्लीमेंट से पहले भी दीजिए और सप्लीमेंट्स के साथ साथ भी दीजिए, बिकॉज जैसे कि वैशाली जी ने कहा, करेक्ट मी वैशाली इफ आई एम रॉन्ग, कि इट इज अ रेगुलर प्रोसेस, पहले भी दीजिए और लगातार साथ साथ दीजिए। यस, मेरे हिसाब से मैम जब हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट जरूर होना चाहिए। बहुत राइट। सारे लोग जो है मैंने देखा है कि वो पहले प्रोडक्ट को दे देते हैं कि आप 15 दिन पहले डिटॉक्स कर लीजिए, फुट पैच लगा लीजिए, उसके बाद आप जो है ये प्रोडक्ट को ले लीजिए, विच इज अ गुड टेक्निक, आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली किसी भी घर में जब आप जाते हैं तो पहले से उसकी क्लीनिंग करवा के रखते हैं ताकि जाके वहां पे सेटअप अच्छे से हो जाए, राइट। लेकिन क्या बाद में हर रोज उस घर को साफ करना जरूरी नहीं है? मतलब एक बार मैं किसी घर में शिफ्ट हुई तो मैंने उसकी क्लीनिंग करा ली, उसके बाद मैंने 1 साल तक कुछ नहीं किया, ऐसा तो नहीं है, राइट। रोज मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। तो आप जब अपना कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो उसमें एक डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोडक्ट वो आप जरूर ऐड कीजिए। और जब आप हर महीने इवन आप उस प्रोडक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे आपने करक्यूमिन ले लिया, फिर उसके बाद आपने गैनोडर्मा ले लिया, उसके बाद आपने फुट पैच ले लिया। तो इस तरीके से हर एक महीने आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो उसके अंदर या तो ऐड ऑन कीजिए या तो आप क्रॉस करते रहिए, चेंज करते रहिए कि कोई ना कोई प्रोडक्ट जरूर हो। पर आपके कॉम्बिनेशन में एक प्रोडक्ट ऐसा जरूर होना चाहिए जो कि हर रोज बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा हो। सो वैशाली, वेरी गुड। बहुत अच्छा आपने आंसर दिया इसका। एक चीज जो कई लोगों के दिमाग में आती है कि डिटॉक्स फूड पैच लोग सजेस्ट कर देते हैं और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, बट जैसे 5 दिन आप सजेस्ट करते हो तो 5वें दिन भी काला निकलता है कई लोगों का, तो क्या उसको फिर हम साथ ही साथ कंटिन्यू और करें या 15 दिन बाद ही करें? यस, जैसे कि मैम मैंने आपको बताया कि ये एक स्लो प्रोसेस है, राइट। आपकी बॉडी में से वो बाहर लगता है, कोई अंदर वो नहीं है। और वो ऑब्वियसली क्योंकि बाहर है तो हर्ब्स जो है उसके द्वारा वो आपकी बॉडी में से टॉक्सिन्स को निकाल रहा है। तो ऑब्वियसली वो बहुत धीरे धीरे काम करता है, वो बहुत स्लो प्रोसेस होता है काम करने का। इसलिए ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 5 दिन के अंदर वो आपकी बॉडी में से सारे टॉक्सिन्स को निकाल देगा, राइट। और राइट। बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेरी आता है कि मैम कब कितने दिन भी कितने टाइम पे डिटॉक्स लगा लो तो वो काला ही निकलता है। तो वो तो बट ऑब्वियस प्रोसेस है ना। मतलब आप अगर अपनी बॉडी में रोज चीजें डाल रहे हैं तो उसमें से टॉक्सिन्स आ ही रहे हैं, तो वो तो करेक्ट। रोज ही निकलेंगे, राइट। करेक्ट। तो हाँ। लेकिन हाँ ये है कि हम उस टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करते हैं, राइट। जब हम करेक्ट। रोज एक एक डिटॉक्सिफाई करते हैं तो हम उस टॉक्सिन्स की मात्रा को कम करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि आप रेगुलर लगा सकते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे लोगों को बजट इश्यूज एंड दिस एंड दैट बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम बोलते हैं कि कम से कम आप 5 दिन रेगुलर लगाइए, उसके बाद 15 दिन का गैप करके फिर रेगुलर लगाइए। और उसके ओके। बाद आप मंथली एक एक जो है अपना एक रूल बना लीजिए कि आप हर मंथ में एक बार सिर्फ 5 दिन डिटॉक्स फुट पैच लगा लेंगे, ताकि वो आपके ब्लड में से टाइम टू टाइम फुट पैचेस को सॉरी गंदगी को निकालता रहे, राइट। तो वो एक आसान तरीका भी है, बजट फ्रेंडली भी है और हर तरीके से हमें सही भी लगता है। और बाकी आप एक कोई ना कोई डिटॉक्स का प्रोडक्ट ऐड कर दीजिए, जैसे करक्यूमिन या गैनोडर्मा या कोई और प्रोडक्ट, ताकि वो हमारी बॉडी में से जब आप फुट पैच नहीं लगा रहे तब भी वो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता रहे, या टॉक्स क्लीन आयुषांते का, तो तब भी वो बॉडी में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करता रहे। बहुत बढ़िया। वैशाली, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हम लोग हेल्दी हैं तो हमें डिटॉक्स पैचेस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बीमार पड़ेंगे तो हम सोचेंगे। तो आई थिंक ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में पलेंगी तो बीमारियां कितनी खतरनाक हो सकती हैं। तो आई थिंक वैशाली, अगर आप अपने व्यूअर्स को बताएं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस जो कि हर व्यक्ति को, चाहे वो हेल्दी हो चाहे अनहेल्दी हो तो करना ही है, बट अगर हेल्दी है तो अगर करेंगे तो शायद अनहेल्दी होने से बचेंगे। यस वैशाली। यस मैम, बेसिकली देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हेल्दी हैं, राइट। अब हेल्दी जो है बेसिकली हम सामने से दिख रहे हैं, अब अंदर से कितना है वो पता नहीं। पर हमारे जो बात की जाती है, हमारे जो हमारा थॉट प्रोसेस है उसमें ज्यादातर ये होता है कि अगर बीमारी नहीं है तो मतलब हेल्दी है,
राइट? क्योंकि हमारे भारत में तो एसिडिटी को भी बीमारी नहीं माना जाता, वो कहते हैं मेरे पास थोड़ी सी एसिडिटी बनती है, उसके अलावा तो मैं ठीक हूँ। एसिडिटी अगर आपकी बॉडी में बनती है तो आपके आपके घुटनों को दर्द का कारण बनेगी, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन का कारण बनेगी, फिर कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी, फिर और बहुत सारी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी। तो मतलब आपने एक बीमारी को पकड़ लिया है और वो आपकी 10 बीमारियों को आगे आगे बढ़ाएगी, पर टाइम के साथ साथ बढ़ाएगी, राइट? तो देखिए, अपनी अगर आप हेल्दी हैं, आप अच्छा खाना खाते हैं, गुड इनफ, अगर आप दूध वगैरह जो है अच्छे से लेते हैं, पानी का कंजम्पशन अच्छा करते हैं, आप सारी चीजें करते हैं, बट स्टिल हम जो है रोज जैसे नहाते हैं वैसे बॉडी को डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों 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 जरूरी है? क्योंकि जो आप खाना खा रहे हैं, मान लीजिए जो मैंने अभी खाना खाया, जब मेरे शरीर ने उस खाने को डाइजेस्ट किया, तब भी तो मेरे शरीर ने उसमें से बहुत सारी चीजें निकाली होंगी, राइट? न्यूट्रिशन के अलावा भी तो मेरे खाने में बहुत सारे टॉक्सिन्स, हार्मफुल केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स या कुछ ऐसी चीजें थी जो मेरे शरीर ने डाइजेस्ट नहीं की, राइट? तो वो उसको निकाल दिया उसने। कुछ आपके एक्सक्रीटरी मैटर्स के थ्रू निकल गया और कुछ वो मेरे शरीर में पड़ा हुआ है। And if I'll tell you, ma'am, the major cause of disease, right? आप चाहे वो कैंसर उठाइए या आप डायबिटीज उठाइए या आप कुछ भी उठाइए, ऑर्गन डैमेज, उसका मेजर कारण है फ्री रेडिकल्स, मतलब हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स, हमारी बॉडी का केमिकल, हमारी बॉडी के अंदर जो सफाई नहीं होती, वो एक मेजर कारण है। क्योंकि घर पे मम्मी जो है वो बचपन से थप्पड़ मार के ये सिखा देती हैं कि सुबह रोज नहाना है, शाम को भी रोज नहाना है, तो रोज बॉडी साफ करनी है। लेकिन ये कोई नहीं सिखाता कि बॉडी को अंदर से भी उतना ही साफ करना है। इसके लिए मैंने आपको जैसे पिछली बार भी एक टेक्निक भी बताई थी, ऑयल पुलिंग, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोकोनट ऑयल को आप मुंह में लेकर और 5 से 10 मिनट तक उसको मुंह में ही चलाते रहते हैं, उसका उसका कुरला करते हैं बेसिकली एक तरीके से, जब हम पानी को मुंह में भर के उसका कुरला करते हैं, और फिर उसको 15 मिनट तक चलाकर सुबह सुबह आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप उसको फेंक दीजिए। पर ये टेक्निक हमारे पूर्वज करते होंगे, आप पूछिए अपने घर पे, आप देखिए, तो हमारे मेरे दादाजी करते थे, राइट? हमारे घरों में जरूर लोग करते होंगे, और जब मैं बताती हूँ मीटिंग में तो बहुत सारे लोग कोरिलेट भी करते हैं, अरे हाँ वो तो करते थे, राइट? लेकिन हम भूल गए, हमने नहीं किया, क्यों? और ये टेक्निक्स जो है वो बॉडी को डिटॉक्स करने का तरीका थी उनका, राइट? तो बॉडी को रेगुलर डिटॉक्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप हेल्दी हैं तो हेल्दी रहने के लिए, अगर आप नहीं करेंगे तो द टाइम इज नॉट फार अवे दैट यू विल बी फेसिंग डिजीजेस इन योर बॉडी। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वैशाली, एक सवाल हमारे व्यूअर्स की तरफ से आ रहा है कि मोटापा कम करने के लिए फाइबर कैसे लें? मोटापा कम करने के लिए जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखिए, मोटापे के लिए ना 2-3 चीजों का कॉम्बिनेशन जरूरी है। पहली चीज तो ये कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हाई रहना चाहिए, मतलब आपका शरीर आपके लिए काम करना चाहिए, राइट? हमने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सब कुछ खाते हैं पर पतले हैं, राइट? उनका शरीर उनके लिए काम कर रहा है, उनका शरीर जो है उनका मेटाबॉलिज्म हाई है, तो वो जो मर्जी खा ले तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कई लोग जो होते हैं, जैसे हमारे घरों में बोला जाता है कि उसको पानी भी लगता है, तो अगर आपने 1 गिलास पानी भी ज्यादा पी लिया तो अगले दिन आपका पेट, आपका जो वजन जो है वो बढ़ा हुआ आएगा। मेटाबॉलिज्म, राइट? मेटाबॉलिज्म पे कौन काम कर रहा है? हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज वेस्लिम रेंज, वो सारी उसी पे बनी है कि मेटाबॉलिज्म पे काम करती है। अंदर जो फैट है उसे तोड़ने का काम कौन कर रहा है? फ्लेक्स ऑयल कर सकता है, राइट? आंवला, एलोवेरा जो है वो आपको आपके मेटाबॉलिज्म और बाकी चीजों पे काम कर सकते हैं। टॉक्सक्लीन मैं जरूर बोलती हूँ कि जब भी आप वेट लॉस के प्रोडक्ट दें तो आयुष शांति का टॉक्सक्लीन जरूर ऐड करें, क्योंकि वो कोलोन को साफ करता है, मतलब पेट को साफ करता है। जितना पेट साफ रहेगा उतना खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, उतना खाने का आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, उतना ही हमारे को वेट लॉस में अच्छे रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। राइट, नाउ कम्स द पार्ट दैट इज हमारा फाइबर, राइट? फाइबर कैसे उसमें काम करेगा? तो देखिए, जो भी आप खाना खाते हैं, आप नहीं चाहते कि वो आपकी बॉडी में जाकर इमीडिएटली तेजी से डाइजेस्ट हो जाए और आपकी शुगर लेवल्स को बढ़ा दे, क्योंकि आपने देखा होगा जब भी आप खाना खाते हैं तो आपकी शुगर हाई जाती है। इसीलिए डायबिटीज में हमेशा खाने के बाद की शुगर चेक की जाती है कि कितनी शुगर स्पाइक हुई, राइट? तो मैं क्या चाहती हूँ कि मेरा खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट हो,
अच्छे से डाइजेस्ट हो, इसीलिए बोला जाता है कि खाने को 32 मतलब 32 बार चबा कर खाना चाहिए ताकि वो धीरे धीरे डाइजेस्ट हो। तो फाइबर जब आपके खाने में होता है तो वो आपके खाने को धीरे धीरे डाइजेस्ट होने में मदद करता है। तो जब खाना धीरे धीरे डाइजेस्ट होता है तो आपका शुगर लेवल्स आपके मेंटेन रहते हैं और वो खाना आपकी बॉडी में फैट में जमा नहीं होता बल्कि डाइजेस्ट होकर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जिससे आपका वेट गेन नहीं होता, आपका वेट बैलेंस रहता है। और बहुत अच्छा तरीका है, जैसे मैं हमेशा कई बार लोगों को बताती हूँ कि आज सैटरडे नाइट है, आपको आज अच्छा खाना खाना है तो आपको आज पिज्जा खाना है, मेरे को आज पिज्जा खाने का ही मन है, राइट? तो पिज्जा मुझे पता है कि मैं मंगाऊंगी या कहीं से भी पिज्जा आएगा। तो अगर आपने उसे 40 मिनट पहले फाइबर खा लिया, ठीक है, आपने आप 30 मिनट पहले आपने फाइबर खा लिया, उसके बाद आपने कोई भी अपनी जो चीज है उसको कंज्यूम किया, तो वो फाइबर क्योंकि आपकी बॉडी में है तो वो आपने जो खाना खाया उसे क्या करेगा, धीरे धीरे डाइजेस्ट करेगा, राइट? उसके अंदर जो फैट है उसे डाइजेस्ट नहीं होने देगा और आपके एक्सक्रीटरी मैटर्स के थ्रू उसे आपके शरीर में से बाहर निकाल देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको वेट लॉस करने में मदद मिलेगी, राइट? तो इस तरीके से वो आपका रोल प्ले करता है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई मीन ये हमारे वन ऑफ द व्यूअर्स पूछ रहे हैं, कर्क्यूमिन एंड गैनोडर्मा साथ साथ ले सकते हैं क्या? बिल्कुल ले सकते हैं, आप कोई भी सप्लीमेंट साथ साथ ले सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक बार बताया भी था कि कैल्शियम और आयरन दोनों हैवी सप्लीमेंट है, मतलब दो हैवी हैं, राइट? तो आप एक साथ लेते हैं तो बॉडी में बहुत ज्यादा हैवी सप्लीमेंट एक साथ चला जाता है तो वो डाइजेशन में मुश्किल होती है। उसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट आप एक साथ ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोग बोलते हैं कि मैम दोनों ही बॉडी को साफ करेंगे बॉडी ज्यादा साफ नहीं हो जाएगी? अच्छी बात है ना, मतलब क्लीनिंग जितनी ज्यादा हो अच्छी बात है, राइट? और वो आप एक साथ कोई भी सप्लीमेंट को ले सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। एक सवाल और वैशाली कि ये हमारे व्यूअर का ही यस। सवाल है। वो ये पूछ रहे हैं कि गॉल ब्लैडर के स्टोन के लिए क्या करना है? ओके। वैसे हम जो है आयुषांते का पूरा एक सेगमेंट अलग से ही करेंगे, आई गेस। शायद हमने डिसाइड किया हुआ है। या आयुषांते का पूरा 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 प्रोडक्ट रेंज हम लोग अलग से करेंगे, जिसमें हम किडनी हेल्थ पे बात करेंगे। जो श्योर, कि प्रोडक्ट है जो कि किडनी की पथरी को तोड़ने के लिए हमने बनाया है, राइट? राइट। तो किडनी स्टोन मतलब उसमें बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट है, जैसे पशन भेड़ा, आंवला, ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि किडनी में स्टोन को तोड़ने में आपकी मदद करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे पास जो पथरी है उसके लिए कौन सा प्रोडक्ट है, दैट इज किडनी हेल्थ। बट when it comes to gallbladder गॉल stone, ब्लैडर, no product can help us, right? The only thing which can help us is doctor and the surgery, यस। because the problem is कि आपको पत्थर तोड़ना है, आप तोड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पत्थर वो तोड़ देगा, लेकिन आपने जो चीज तोड़ी है उसको निकालना है बॉडी में से, सिर्फ तोड़ने का काम नहीं करना है, राइट? तो जब हम किडनी की पथरी की बात करते हैं या यूरिनरी ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम है वहां की बात करते हैं पथरी की, तो वो हमारे यूरिन के द्वारा निकल जाती है, राइट? तो मैंने पथरी को तोड़ दिया, वो छोटी हो गई, अब वो क्योंकि छोटी है तो मेरे यूरिन के द्वारा वो निकल गई। लेकिन गॉल ब्लैडर की पथरी जो है वो निकल नहीं सकती। आपने उसे तोड़ भी दिया तो आपको उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो टूटने के बाद भी उसी जगह पर है। तो सर्जरी इज द ओनली एंड द बेस्ट ऑप्शन टू गो अहेड विद। थैंक यू सो मच वैशाली आज के सेशन के लिए। सवाल आते चले जा रहे हैं, बट वैशाली मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि हमारे व्यूअर्स को अपनी ईमेल आईडी अगर आप बता दें तो वो सवाल आपके पास जाएंगे, तो जैसी आपकी सहूलियत होती है तो आप उनको जवाब दे सकते हैं। यस, तो मेरी ईमेल आईडी है वैशाली VAISHALI वैशाली @myvestige.com, राइट? वैशाली VAISHALI, आपको स्क्रीन पे वैशाली दिख भी रहा होगा, वैशाली @myvestige.com। आप इस मेल आईडी पे मुझे मेल कर सकते हैं एंड विद इन हम कोशिश करते हैं कि 24 to 48 आवर्स आपको आपकी मेल्स का रिप्लाई कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली अभी हमारे पास ट्रैवलिंग नहीं है और बहुत हमारा टाइम जो है वो हम यूटिलाइज करते हैं इन्हीं चीजों
चीजों को करने के लिए, तो वी ऑलवेज मेक श्योर। अदरवाइज अगर बाय चांस आपके पास आंसर ना आए, कई बार मिस हो जाता है, तो आप रिमाइंडर भी भेज सकते हैं कि आपने ये क्वेरी पूछी थी, तो विद इन 24 to 48 आवर्स आपको आपकी क्वेरीज का जवाब मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वैशाली फॉर बीइंग विद अस। एंड हमारे व्यूअर्स को हम बता दें कि वैशाली जी को हम दोबारा से मिलेंगे अगले सैटरडे 7:45 PM. So stay tuned with us. And from our viewer side also, Vaishali, thanks a lot and God bless you. Wish you well. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. Take care.